अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण को मारा क्यों नहीं या दुर्योधन को बंदी क्यों नहीं बना लिया? सम्मोहन अस्त्र के कारण ये उनके लिए एक अच्छा अवसर था। विराट के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी वहीं समाप्त हो जाता। चलिए इसको हम गहराई से समझते हैं दोस्तों। एक कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान किसी और के बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा कि वो खुद होता है। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यदि एक व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है तो वो यही समझता है कि दूसरा व्यक्ति भी झूठ ही बोल रहा है। वहीं अगर कोई इंसान हमेशा सच बोलता है तो उसे यही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे हमेशा सच ही बोल रहा है। वो कभी ये सोच ही नहीं पाता कि दूसरा इंसान उससे झूठ भी बोल सकता है। और अक्सर सीधे साधे लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, आखिर इन सब बातों का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है फ्रेंड्स। पांडवों और अर्जुन को भी शक तो था, पर वो 100% श्योर भी नहीं थे कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने के बाद दुर्योधन एग्रीमेंट के अनुसार उनको उनका राज्य वापस नहीं लौटाएगा। और शायद यही कारण रहा होगा कि अर्जुन ने दुर्योधन को विराट युद्ध में नहीं मारा, पर हाँ उसे एक तगड़ा लेसन जरूर दिया था। मेरी उन बातों का मतलब आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कौरव तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस कुरुक्षेत्र में पांडवों ने कभी भी दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा वर्णन आपको पूरे महाभारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन जब दुर्योधन की सारी सेना समाप्त हो जाती है, दुर्योधन जाकर तालाब में छिप जाते हैं, उस समय भी पांडव दुर्योधन को युद्ध करने को कहते हैं, ना कि दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। यदि वो चाहते तो दुर्योधन को बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते थे। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि पांडवों ने कभी दुर्योधन को बंदी बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर विराट युद्ध में अर्जुन द्वारा दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा तो भीम ने कर रखी थी, इसलिए अर्जुन उसे मार भी नहीं सकते थे। रही बात कर्ण को मारने की, तो भाई अर्जुन कर्ण को तभी मार पाते जब कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने खड़े रहते। जब अर्जुन के 2 बाण कर्ण को लगते थे तो कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते थे। तो आप खुद सोचिए कि अब अर्जुन भला कर्ण को मारे तो मारे कैसे? और यदि कर्ण फैंस ये कहते हैं कि अर्जुन कर्ण को तब मारते जब वे सम्मोहन अस्त्र से बेहोश पड़े थे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भैया कर्ण का सौभाग्य कहिए या अर्जुन का दुर्भाग्य कि उस वक्त अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं थे, वरना वही अर्जुन से कहते बाण चलाओ पार और कर्ण का काम उस विराट युद्ध में समाप्त हो जाता। लेकिन अर्जुन को इतनी बुद्धि कहाँ, इसलिए कर्ण विराट युद्ध से जीवित बचकर आ गए।